अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपकी सेहत के लिए मुफीद और बेहतरीन मशवरे ले। आज का टॉपिक काफ़ी फरमाइशी है। बहुत से सब्सक्राइबर ने और मरीज़ों ने फरमाइश की थी वीडियोस देख के, डॉक्टर साहब प्रोटीन का बताएं, एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन का कितना खाना है, क्या लेना है, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। आज प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन एक तो बात है कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंसान जो है बुनियादी तौर पे प्रोटीन का बना हुआ है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है इंसान का वो प्रोटीन है, तो इसलिए ज़रूरी है। लेकिन इसमें यह ध्यान रहे कि जब आपकी ग्रोइंग एज होती है, एक बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसको ज़रूरत है प्रोटीन की खासी, क्योंकि मसल बनने, बोन बननी है, बड़े होने, लंबा चौड़ा होना है, रॉ मटेरियल मुस्तकिल चाहिए। जब एक दफ़ा अपनी जवानी को पहुंच जाते हैं उसके बाद मज़ीद लंबा तो नहीं होना है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होनी है, उसके बाद उसको मेनटेन करना है। फिर प्रोटीन की वो रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन अक्सर लोगों को ध्यान नहीं रहता और वो एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते ही रहते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि आपको प्रोटीन जो है दो किस्म से आती है। एक तो एनिमल सोर्स से आती है, जानवरों से और दूध से और अंडों से, इनसे जो एनिमल सोर्स है। दूसरा है प्लांट बेस्ड, जो पौधों, पत्तों, फूलों, दरख्तों, इनसे आती है। अच्छा, मेडिकल साइंस अब जो लेटेस्ट रिसर्च की उसमें उन्होंने प्लांट प्रोटीन को ज़्यादा बेहतर करार दिया है एनिमल प्रोटीन के निस्बत, क्योंकि एनिमल प्रोटीन के कुछ नुकसानात हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये है कि दुनिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको ब्लू जोन्स कहा जाता है, जहाँ औसत जो उम्र है लोगों की वो तकरीबन 100 से ऊपर ही होती है और हेल्दी और सेहतमंद रहते हैं। वो 5 ऐसी जगह हैं दुनिया में, और उन 5 जगह में जो है एनिमल प्रोटीन खासी कम ली जाती है और ज़्यादा वो प्लांट प्रोटीन लेते हैं। और ये तजर्बा मुख्तलिफ जानवरों में भी किया जा चुका है और इंसानों में भी स्टडीज़ हो चुकी हैं प्लांट प्रोटीन एनिमल प्रोटीन के अगेंस्ट, जिसमें दिखाया गया है कि प्लांट प्रोटीन से बेहतर सेहत रहती है, लंबी उम्र होती है, बीमारियों से बचते हैं। तो ये अब ज़रा इसको गौर से सुने कि प्लांट प्रोटीन जो है वो क्यों बेहतर है। इसमें ये समझ लें कि इंसान जो है उसमें 2 सिस्टम्स होते हैं, एक तो ग्रोथ होती है और एक होती है डिके, जिसको कह लें कि या जिसमें कुछ ग्रोथ नहीं होनी और उसमें रिपेयर होती है। तो एक हद तक तो आपको ग्रोथ चाहिए, जब आप एक हद तक पहुंच गए जवानी में फिर आपको ग्रोथ नहीं चाहिए, फिर रिपेयर आपके लिए ज़्यादा अहम हो जाती है। अच्छा, बॉडी में कुछ सेंसर्स अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं जो खुद ब खुद सेंस कर लेते हैं कि इस वक्त बॉडी में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। तो जिस वक्त आप प्रोटीन खाते हैं तो उसमें ग्रोथ के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल आया, चलो भाई बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। जैसे बिल्डिंग में सरिया, सीमेंट, बजरी, क्रश आएगा तो चलो भाई बिल्डिंग करनी है, बिल्डिंग बनानी है। तो इस तरह ये होता है कि चलो भाई बनाना है। और इसका जो सेंसर है उसको mTOR कहते हैं। इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कुदरती तौर पे बॉडी खुद ही सेंस करती है और उसके बाद बिल्डिंग। अच्छा, इसमें अहमियत ये है कि mTOR जो है ये ढूंढता है प्रोटीन को, खासकर एनिमल प्रोटीन के कुछ अमीनो एसिड्स हैं उनको ढूंढ, उसको जब बॉडी में मिलते हैं तो कहता है अच्छा भाई रॉ मटेरियल आया, चलो टिश्यू बनाते हैं। तो वो टिश्यू बनाता है और उसके बाद उसमें एक और चीज़ होती है, एक और हार्मोन बॉडी में बढ़ जाता है जिसको IGF कहते हैं। ग्रोथ फैक्टर है ये, जिससे ग्रोथ होती है। इसका एक नुकसान है कि जिन लोगों में कैंसर होता है उनमें IGF बहुत हाई पाया जाता है, और ये चूँकि ग्रोथ जो है ये गैर ज़रूरी है एक उम्र के बाद, और ये कैंसर का खदशा इससे बढ़ जाता है। अच्छा, प्लांट प्रोटीन में ये नहीं होता, क्योंकि जो mTOR है जो एनर्जी सेंस करता है, प्रोटीन सेंस करता है, वो प्लांट प्रोटीन में वो अमीनो एसिड्स नहीं होते। तो जब प्लांट प्रोटीन लेते हैं तो mTOR एक्टिव नहीं होता और ना IGF बढ़ता है, जिससे कैंसर का खदशा होता है। प्लांट प्रोटीन लेते हैं तो mTOR जब ढूंढता है बॉडी में तो उसको वो अमीनो एसिड्स नहीं मिलते, तो वो ये समझता है कि अब ग्रोथ का टाइम नहीं है, टिश्यू नहीं बनाना, अब रिपेयर का टाइम। तो वो IGF कम बनता है, जिससे मैंने बताया कि फिर कैंसर का खदशा भी कम होता है और बॉडी में रिपेयर शुरू हो जाती है, जिसको आपको याद होगा मेरे कई वीडियोज़ में
बॉडी में रीसाइक्लिंग का जिक्र किया है, जिसको ऑटोफेजी कहते हैं, जिसमें खराब सेल, नकारा, लंगड़े लूले सेल, उनको तोड़ के उनके अच्छी चीज़ें निकाल के नए सेल बनाते हैं, नए टिश्यू बनाते हैं, तो बॉडी रिपेयर होती रहती है, तो बेहतरीन कंडीशन में रहती है। तो ये प्लांट प्रोटीन का फ़ायदा है, एक तो इससे ग्रोथ नहीं, रिपेयर होती है बॉडी की, जो ज़रूरी है। नंबर 2, इससे IGF कम होता है, जिससे कैंसर का खतरा होता है। और तीसरा यहाँ समझ लें, बहुत से लोग समझते हैं कि अगर एनिमल प्रोटीन नहीं खाएंगे तो मसल कैसे बनेंगे, जान कैसे आएगी, ताकत कैसे आएगी। आपको पहले भी 1-2 वीडियोज़ में बताया है कि दुनिया के जो सबसे बड़े और ताकतवर तरीन जानवर हैं, हाथी है, गेंडा है, ऊँट है, गोरिल्ला है, घोड़े हैं, ये कोई एनिमल प्रोटीन नहीं लेते, ये सिर्फ प्लांट प्रोटीन लेते हैं। और इनके मसल जैसे हैं वो आपके कभी नहीं बन सकते, आप कुछ भी खा लें। तो प्लांट प्रोटीन खाने से किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ में, ताकत में कमी नहीं आएगी, और आपकी बेहतरीन सेहत रहेगी। इसका भी ज़रा आप ख्याल करें। अच्छा, अब मसला आता है कि प्रोटीन कितनी लेनी है और कौन सी लेनी है, कहाँ से मिलेगी। अच्छा, हम ये बात कर रहे हैं, मैंने पहले कह दिया ना कि बच्चों में जो बढ़ रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही, ये जवानी के बाद की बात हो रही, कितनी चाहिए। प्रोटीन जवानी के बाद बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। उसकी वजह यह है कि जो अभी बताया है कि ये जो रीसाइक्लिंग होती है बॉडी में, काफ़ी सारी प्रोटीन सेल से निकल के दोबारा इस्तेमाल होती है टिश्यू बनाने के लिए, तो प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा नहीं चाहिए। इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ़ किस्म के साइंटिस्ट में डिस्प्यूट है। कोई कहते हैं प्रोटीन बहुत कम चाहिए, कुछ ने थोड़ी सी तादाद बढ़ाई है, तो ये वेरी करती है। तकरीबन आप समझें कि 50 ग्राम डेली से लेकर कोई 100-125 ग्राम तक मुख्तलिफ लोग वेरी करते हैं। 50 ग्राम भी सही है, क्योंकि बॉडी में बहुत सारी जो है ये वापस इस्तेमाल हो जाती है। अच्छा, अब ये प्रोटीन लेनी किससे? 2 एनिमल प्रोटीन है एक, और एक प्लांट प्रोटीन है। पहले एनिमल प्रोटीन का जिक्र कर लेते हैं। जो अच्छी एनिमल प्रोटीन है वो है जिसको कहते हैं ग्रास फेड बीफ से, ऑर्गेनिक एग्स देसी अंडों से है, और सी फूड से है। अच्छा, प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है वो पहले जो हमारे मुल्क में आसानी से दस्तयाब है उसका जिक्र कर लेता हूँ। वो हमको मिल सकती है बाजरे से, मिलेट से। मैंने आपको पहले बताया था वाहिद ग्रेन है जिसमें लेक्टिन्स नहीं होते हैं, नुकसानदेह नहीं है। दूसरा, दालें जो हैं, हमारी दालों में प्रोटीन होती है, लेकिन इनको प्रेशर कुक करके, कि उनमें लेक्टिन होता है, उनको लेक्टिन को वो कर दें, असर ज़ाइल कर दें उसका। फिर नट्स और सीड्स में होता है, जैसे बादाम है, अखरोट है, पिस्ते, इनमें काफ़ी होता है। मशरूम्स में काफ़ी होता है। कई सब्जियां हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा होकर जमा होता रहता है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं प्लांट प्रोटीन की जो हमारे यहाँ आसानी से नहीं मिलती, बाहर मिल जाती हैं। एक तो सोया से बनी हुई प्रोटीन है, अवेलेबल होती है, वो इस्तेमाल हो सकती है। दूसरी, एक कैनबिस की एक किस्म है, ये भंग नहीं है, कैनबिस की फैमिली की है, जिससे भी प्रोटीन बनती है, ये भी इस्तेमाल हो सकती है। बाहर काफ़ी इस्तेमाल होती है, बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई नशा वगैरह नहीं होता है। और बाकी छोटी छोटी मुख्तलिफ, जैसे मैंने बताया, सब्जियों में भी मिलती रहती है प्रोटीन। आप काफ़ी सब्जियां खाएंगे उससे मिल ही जाएगी, क्योंकि देखें ना, ये बड़े बड़े जानवरों का जिक्र किया, ये पत्ते, फल, फूल, सब्जियां यही खाते हैं, इनको उससे मिल जाती है, लेकिन मिकदार काफ़ी ज़्यादा लेनी पड़ती है। अच्छा, एक चीज़ याद रहे, कभी आपकी सर्जरी हो या चोट लग जाए या कोई जल जाए जिस्म का हिस्सा, उसकी रिपेयर के लिए थोड़ी प्रोटीन चाहिए होती है, उस वक्त प्रोटीन की मिकदार जो है बढ़ा दें। तो नाज़रीन, ये छोटा सा मैंने बनाया था जिसमें बताया कि प्रोटीन की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कि आप आधा किलो और 1 किलो जो मटन कढ़ाई खा जाएं, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। और इसमें रिक्वायरमेंट बहुत कम है। और प्लांट प्रोटीन जो है वो एनिमल प्रोटीन के मुकाबले में बेहतर है, क्योंकि उससे ग्रोथ नहीं, बॉडी की रिपेयर को तक़वियत मिलती है, जो आपको एक उम्र के बाद सिर्फ रिपेयर चाहिए, ग्रोथ नहीं चाहिए। तो और वो चीज़ें भी बता दी जहाँ से एनिमल प्रोटीन आती है और जहाँ से प्लांट बेस्ड प्रोटीन आती है। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को नोटिफिकेशन बेल दबाएं। अगर कोई कमेंट्स हो, क्योंकि ये ज़रा टॉपिक ऐसा है जो बहुत से लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं होगा, कमेंट्स हैं तो ज़रूर डाल दें, मैं उसको जवाब दूंगा कमेंट्स का ज़रूर। और
नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि सिलसिले की मज़ीद वीडियोज़ आती रहेंगी और आपसे कुछ मिस ना हो।